आज हम बात करने वाले हैं शिवा ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये एक एग्रीकल्चर कंपनी है। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना और ट्रेडिंग करना फार्म इंपोर्ट्स का। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी काम करती है। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 88.7 करोड़ रुपीस। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 88.8 रुपीस। हाई है कंपनी का 94.4 रुपीस, लो है 27 रुपीस। स्टॉक का पी ट्रेड हो रहा है 6.73 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 99 रुपीस। कंपनी डिविडेंड याइल्ड प्रोवाइड करती है 0.56% का। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 12.9% का। आर कंपनी ने जनरेट किया 9.10% का। अच्छा खासा आर है और आर जनरेट किया कंपनी ने। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.55। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 13.2 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट में ग्रोथ लाया कंपनी ने 108% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 13.2 रुपीस। रिटर्न ऑन एसिड कंपनी ने जनरेट किया 5.09% का। कंपनी के ऊपर कर्जा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के लगभग 54.8 करोड़ रुपीस का कर्जा है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, 10.1 करोड़ रुपीस का कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। मार्च क्वार्टर 2021 में 170 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में 155 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में 101 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 188 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 1 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 5 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रहा। जून क्वार्टर 2021 में 5 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 3 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 1 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रहा। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 0.9 रुपीस का अर्निंग पर शेयर रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 3.5 रुपीस रहा। जून क्वार्टर 2021 में 4.75 रुपीस रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 3.46 रुपीस रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 1.5 रुपीस का अर्निंग पर शेयर रहा। आगे चलते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में रेवेन्यू 441 करोड़ रहा। 2018 में 443 करोड़ रुपीस रहा। 2019 में 499 करोड़ रहा। 2020 में 489 करोड़ रुपीस रहा। 2021 का डाटा अवेलेबल नहीं है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रुपीस रहा। 2018 में नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रुपीस रहा। 2019 में 6 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रहा। 2020 में कंपनी ने 9 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। 2021 का डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। आगे चलते कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर 5.07 रुपीज़ रहा। 2018 में 5.11 रुपीज़ रहा। 2019 में 3.76 रुपीज़ रहा। 2020 में 6.37 रुपीज़ रहा अर्निंग पर शेयर। 2021 का डाटा अवेलेबल नहीं किया है कंपनी ने। आगे चलते और कंपनी का प्रॉ जान लेते। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी का एक शेयर का प्राइस उसके बुक वैल्यू से 0.90 टाइम ट्रेड हो रहा है। कंपनी ने डेटेस्ट डे इंप्रूव किया 54.85 डेज से लेके 41.61 डेज तक कर दिया है। आगे चलते कंपनी का रेशियो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पीछे 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 5% है। पीछे 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 5% है। पीछे 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 9% है। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया लगभग 21% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे थे। पीछे 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 4% है। पीछे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 18% है। पीछे 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 16% है। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 108% का। आगे चलते स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पीछे 10 साल में एवरेज 14% के हिसाब से मूव किया। पीछे 5 साल में एवरेज 8% के हिसाब से मूव किया। पीछे 3 साल में एवरेज 32% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 122%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पीछे 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है। पीछे 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है। पीछे 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 9% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। प्रमोटर्स का होल्डिंग 58.4% है। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग 0.02% है। और पब्लिक होल्डिंग 41.58% है। अब तक फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया है इस कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।